जी आज सारे जुड़कर जो है क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर जुड़ने का एक अहम मकसद ये है कि जैसा कि पूरे रियासत के अंदर SIR के मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम चल रही है, हर तबका फ़िक्रमंद है और शहर मैसूर में भी तमाम अमाइदीन, उलमा इकराम, सियासतदान और ज़िम्मेदारान मसाजिद, इसी तरीक़े से तमाम तंजीमों के अहबाब इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं और अपने अपने तौर पर काम जारी रखे हुए हैं। इसी काम को अब आगे किस तरह बढ़ाया जाए और इसको और मुनज़्ज़म किस तरह किया जाए, उस सिलसिले में आज की ये बैठक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान हज़रत मौलाना अयूब अंसारी साहब दामत बरकातुहुम, जो हमारे शहर मैसूर की एक मायानाज शख्सियत हैं। इसी तरीक़े से हमारे अयाज साहब पंडू साहब, जो उर्फ पंडू साहब हैं, कारपोरेटर साहब, ये भी जो है सियासी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीक़े से हमारे मतीन बेग साहब हैं, जो SDPI से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी तरीक़े से हमारे जनाब हाफिज़ मुबारक साहब और हाफिज़ खालिद साहब, जो उलमा हुफ़ाज़ यूनियन के जानिब से तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये तमाम ज़िम्मेदार किस्म के अहबाब हैं। हमारे मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, ये भी जो है उलमा हुफ़ाज़ यूनियन के सेक्रेटरी हैं। तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं SIR के सिलसिले ही में जो है एक पैगाम देने के लिए। और दावत व तबलीग की जानिब से हमारे आफाक साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आज अलग अलग जो है जमा है और जमा है, सियासतदान जमा है, क्या मकसद है और क्या पैगाम है? जैसा कि हमारा जो मीडिया है वो हमारे मसाजिद हैं। मसाजिद और मिंबर से जो आवाज़ उठती है वो हर मुसलमान तक पहुंचती है। तो कल जुमा का मौका है। जुमा के मौके पर हज़रात उलमा इकराम से हज़रत मौलाना अयूब अंसारी साहब एक अपील करेंगे। उसी अपील को जारी करने के लिए और उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम की खिदमत में, खुतबा इकराम की खिदमत में एक दरख्वास्त हज़रत मौलाना अयूब अंसारी साहब पेश करेंगे। मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि वो ये SIR के सिलसिले में एक अपील जारी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही खुशी और मसर्रत की बात है कि हमारे शहर मैसूर में सारी अंजुमनें, सारी जमातें, उलमा इकराम और सियासतदान, दानिश्वरान सब मिलकर इस वक्त का एक अहम मुद्दा उन्वान SIR के सिलसिले में बहुत फ़िक्रमंदी के साथ मोहल्ला मोहल्ला, मस्जिद वार सियासतदानों की ऑफिसों से भी और उलमा इकराम की सरपरस्ती में भी नौजवानों के जोश के साथ काम चलना शुरू हो गया है। कई मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पढ़े लिखे हमारे नौजवान और हमारे सरपरस्त अहबाब उलमा इकराम की अपील पर लब्बैक कहकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियासतदानों की तवज्जो के साथ ये काम अपना टेबल डालकर रहनुमाई का पूरे शहर की मुख्तलिफ मस्जिदों में शुरू हो गया है। ये बहुत ही खुश आइंद बात है मुसलमानों के लिए और मुल्क के लिए कि हम भारतीय हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुल्क के मसाइल में पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ, अमन और शांति के साथ इंसानियत की, मुल्क की खिदमत के लिए इन कामों को अपना काम समझकर आगे बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सी मस्जिदों में अभी इस काम के सिलसिले में जितनी बेदारी होना चाहिए था वो नहीं हुई है। और बहुत से मोहल्लों में भी, ख़ासकर हमारे शांति नगर, गौसिया नगर वगैरह में, यहाँ माशाअल्लाह बेशुमार हमारे मुसलमान भाई, मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब रहते हैं। यहाँ तक जैसे बात पहुँचना है अभी नहीं पहुँची है। लोगों को अभी उतनी बेदारी नहीं पैदा हुई है। ये हफ्ता SIR का काम गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पूरे कर्नाटक में शुरू हो रहा है और बल्कि हो चुका है। और इस सिलसिले में और मज़ीद ताख़ीर की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। होना यह चाहिए कि जिस जोश से हम काम कर रहे हैं उस जोश को हर घर तक पहुंचाना है
और मस्जिद से लेकर निचली सतह तक हर घर पर, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर घर की मर्द और ख़वातीन का मैपिंग में नाम है या नहीं है उसका अभी से बिल्कुल इत्तला हो, और पूरी तरह से हमारे डॉक्यूमेंट तैयार हो। डॉक्यूमेंट अगर तैयार नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसकी तैयारी की फिक्र में लगना है और पूरी तरह से हमारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके लोगों के सामने आज ही रख लेना है। माशाल्लाह जो फार्म है हर मस्जिद में इस वक्त बांटा जा रहा है, वक्त से पहले उसकी तैयारी के लिए। तो हर फर्द मस्जिद में जाकर उस फार्म को हासिल करके उसके ज़िरास करा लेकर, अपने घर में 5 अफराद हैं, 3 अफराद हैं, घर के पड़ोस में 3 अफराद हैं, कई जगह बेवा औरतें हैं उनको मालूम नहीं है, कई जगह अनपढ़ लोग हैं बेचारे मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह से शाम तक निकल कर चले जाते हैं, उनके घरों तक पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसियों का हक अदा करने के लिए ये फार्म भराने की फिक्र करें। पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है तो सोना नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे नौजवानों को लेकर मस्जिदों में माशाअल्लाह ऐसे नौजवान तैयार बैठे हुए हैं, वहां पहुंचना है, उनसे उन फार्मों को अपने रिकॉर्ड के साथ अभी से पुर करा लेकर तैयार कर लेकर रख लेना है। वक्त अब बिल्कुल नहीं है और खुशी की बात है शहर में बेदारी है। पूरी जमातें, जैसा मौलाना अफजल साहब ने अभी बताया, यहाँ स्टेज पर भी सारी जमातें बैठकर इसकी फिक्र करके कल जुमा के सिलसिले में ऐलान कर रही हैं। BLO आएंगे, हो सकता है उनकी मसरूफियत की वजह से, हमारी काहली की वजह से किसी मोहल्ले में BLO ना आए, नहीं आए ना बोलकर हम फिक्रमंद होकर घर में बैठने के बजाय फिक्रमंद होकर मस्जिद मरकज को रुजू करें और मालूम करें कि BLO को कब मिलना है, हमारा रिकॉर्ड क्या है, हम रिकॉर्ड तैयार रखे हैं तो BLO क्यों नहीं आया है, अगर आए हैं तो उनके साथ अखलाक से पेश आना, अच्छे रवैये के साथ उनके साथ रहना, उनको बिठाना और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी वो पूछें इज्जत के साथ एहतराम के साथ पेश करना। भरने के दरमियान एक पढ़े लिखे नौजवान को बिठा लेना, क्या भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब देखना हर एक की जिम्मेदारी है। हजरात, आपको मालूम है ये SIR खासकर हम अकलियतों के लिए, अल्पसंख्याता के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर हमारा नाम निकल गया तो सिर्फ वोट के जाने का मसला नहीं है, हमारा रेशन, गरीबों का रेशन कार्ड उससे मुतासिर होगा और सफर में आने वाली मुसीबतें हमारे सर पर आएंगी। गवर्नमेंट की बेशुमार स्कीमें, यहाँ के वजीर आला CM ने ऐलान किया है कि अगर नाम नहीं आएगा तो गवर्नमेंट से जो कुछ सहूलतें हैं वो सारी सहूलतें गरीबों को नहीं मिलेगी और अमीर अहबाब को भी इसके बेशुमार सहूलतें इससे हैं वो भी चली जाएंगी। इसलिए हम उलमा की तरफ से और पूरे सियासतदानों की तरफ से, पूरी अंजुमनों की तरफ से, सारे मुसलमान मैसूर से, बल्कि जिले मैसूर से, बल्कि कर्नाटक के सारे मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि इस मामले को बहुत संजीदगी से लें। जो हो रहा है वो खुशी की बात है, जहां नहीं हो रहा है आज से मुकम्मल तैयारी के साथ अपने नौजवान बच्चों को, घर वाले पढ़े लिखे, खासकर पढ़े लिखे सेटल्ड लोग अपने नौजवानों को 1 महीने के लिए इस काम को लगाएं। ये दीन की खिदमत है, कौम की खिदमत है, मुल्क की खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। अल्लाह इससे अजर देंगे। कल जुमा है, उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेदार हैं। हम इस मजलिस के जरिए दोबारा आपसे बड़े अदब के साथ, बड़े बुजुर्गों के हुक्म के मुताबिक हम ऐलान करते हैं, कल जुमा के खुतबे में जरूर से 10 मिनट सही इस ऐलान को आप अपने तौर पर और बेहतर तरीके से पेश करें और अपनी अपनी मस्जिद में इस काम को शुरू करने का पूरी तरह बेड़ा उठाएं। अल्लाह हम सबका मददगार। डॉक्यूमेंट के साथ साथ 2-3 तस्वीरों का रख लेना भी बहुत जरूरी है। कलर तस्वीर हो, उसमें पासपोर्ट साइज तस्वीर हो, पासपोर्ट में जो लगाई जाती है उस किस्म की तस्वीर हो और साथ में अच्छे तरीके से सारे डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लेके बैठे। ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो नाम पहले से है उसी के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट में एक और नाम, दूसरे डॉक्यूमेंट में दूसरा नाम, तीसरे डॉक्यूमेंट में तीसरा नाम, स्पेलिंग मिस्टेक ये सब रहा तो अभी से आप आज ही इसी रात से ही आप इसकी तैयारी की फिक्र कर लें और
जब आप बीएलओ के सामने डॉक्यूमेंट रखें, वो एक हो, एक नाम का हो, एक सिस्टम का हो, इन सब बातों का ख्याल रखें। एक और ज़रूरी बात, हमारे खासकर गरीब तबके में घर बदलते रहते हैं, मगर आपका डॉक्यूमेंट जिस घर के एड्रेस पर है वहाँ बाज़ औक़ात आप नहीं रहते, आप दूसरी जगह रहते हैं, आपका डॉक्यूमेंट और आपका एड्रेस मंडी मोहल्ले में है, आप शांति नगर में आ गए हैं, होशिया नगर में आ गए हैं, आपके एड्रेस में डॉक्यूमेंट में मंडी मोहल्ला है, तो आपको ज़रूरी है कि उस एड्रेस के सिलसिले में भी फिक्रमंद रहें। कहीं ऐसा ना हो कि उस हल्के में बीएलओ आकर आप नहीं हैं बोल के लिख कर चला जाए, उस एड्रेस को डिलीट कर दे और आप यहाँ शांति नगर में बैठे रह जाएं। दोनों जगह की फिक्र करना, उसका निज़ाम बना लेना आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मौलाना अयूब अंसारी साहब दामत बरकातहुम ने बताया, बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ आ गई हैं। फ़ोटो के मुताल्लिक़ जो है, एक फ़ोटो ऐसी हो कि जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, जिसे स्कैन कर कर काटने से आसानी से कट जाए, कलर बैकग्राउंड ना हो, सफ़ेद बैकग्राउंड हो। और मसाजिद में जो डेमोस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म दिया जा रहा है, वो एक सिर्फ डेमो के लिए है। बीएलओ आपका भरा हुआ फॉर्म वहां से लेकर आएंगे, घर में 1 या 5, 10 जितने भी आपके वोटर्स हैं, उनका अलग अलग फॉर्म आएगा। अगर वो घर में मौजूद नहीं है, फिर भी आपको उनके बारे में पूरी मालूमात है, तो उस फॉर्म को सही तरीके से भरें और फॉर्म को बीएलओ के पास पहली दफ़ा जब वो बीएलओ फॉर्म लाकर देते हैं, उसको रख लें। आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो इसीलिए ये जमातें फिक्र कर रही हैं कि आप लोगों को पढ़ने लिखने की दिक्कत है, तो हम लोग आपके तक पहुंचेंगे, घर घर इंशाल्लाह हम लोग पहुंचने की फिक्र करेंगे और उस फॉर्म को भरने में हम पूरी तरह से मदद करेंगे। हेल्पलाइंस जारी की गई हैं, मसाजिद में डॉक्यूमेंट्स के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है उसके चार्ट्स लगाए गए हैं। आप अगर इस 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, तो फौरी तौर से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट और एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट कारपोरेशन से बनवा लें, जो आसानी से बन जाता है। देखिए, इस एसआईआर को इतना हल्के में लेना नहीं है। ये एनआरसी या सीएए का बैकडोर कहलाता है। जो यहाँ में आज तक जितनी जगह एसआईआर हुआ है, जिसमें 6.5 करोड़ वोटों को डिलीट कर दिया गया है। डिलीट करने के बाद करेक्शंस में जो लगे थे, वेस्ट बंगाल में 5-5 किलोमीटर तक की लाइनें लगी थी। उनसे कह दिया गया कि इस मर्तबा आप वोट ना करें, अगली मर्तबा कर लें। तो 5 साल फिर उनके जो हक मिलने थे सरकार से, वो हक पूरे चले गए। जैसा मौलाना ने बताया कि रेशन नहीं मिलेगा, 5 गारंटियां जो कांग्रेस दी हुई है, उन्हीं की जुबानी अब वो बता रहे हैं कि उसके सहूलियत नहीं मिल सकते। स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिलेगी, आइंदा जाकर जो सरकारी स्कीमें हैं वो मिलने से रह जाएंगी। तो एसआईआर को जो है हल्के में ना लें। अब तक जो है एनआर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां तक हम लोगों को मालूम है 60,000 वोट्स मैपिंग होने से रहे हैं, 60,000 वोट्स मैपिंग नहीं होकर हैं। तो इसकी फिक्र करना है, 60,000 वोट्स मैपिंग नहीं हुए हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि एसआईआर को लेकर बीपीएल कार्ड कट जाएगा, ये कट। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो बीपीएल कार्ड नहीं कटेगा। ये बीपीएल के ताल्लुक से या एपीएल कार्ड के, रेशन कार्ड के ताल्लुक से नहीं है। ये सिर्फ आपकी वोटिंग पावर के लिए है। आपका वोट चला जाएगा तो आपको आइंदा आने वाले दिनों में तीसरे दर्जे का शहरी बनकर इस मुल्क में जिंदगी करना पड़ेगा। पहले शहरी की एक पहचान ही यही है कि वो वोट कर सकता है, नुमाइंदे को चुन सकता है। आज तक हम लोग अपना कैंडिडेट चुन रहे थे, आज ऐसा हालात आ गई है कि हमारे वोटर्स को चुना जा रहा है। पार्टी वो चुन रहे हैं कि हमारा हमको किसका वोट चाहिए। तो इसलिए जो है इस एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसको हल्के में ना लें। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उलमा और हुफ़ाज यूनियन से हो, तबलीग जमात से हो, या अलग अलग जितने भी मसलकें हैं, इसमें भरपूर ताउन कर रही हैं। मसाजिद से, मकातिब से, हर लाइन से फिक्र कर रहे हैं। आप लोग जैसे अपने शादी ब्याह में एक रुक्का बांटने के लिए जो फिक्र करते हैं, इसी तरह से अपने खानदान की, अपने कबीले की फिक्र कर लें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी हम लोगों से एक अपील है कि यहाँ पर जमीनी सतह पर काम करने के लिए पढ़े लिखे नौजवानों का बहुत बड़ा ताउन की जरूरत है। आप लोगों से गुजारिश है कि 1 माह के लिए अपने बच्चों को चंद घंटों के लिए
किसी के पड़ोस में, किसी के रिश्तेदार के यहाँ फोन कर कर फॉर्म फिल हुआ है, नहीं हुआ है तो उसको किस तरह से करना है, इसके बहुत सारे यूट्यूब में अवेयरनेस कैंप्स बहुत हो चुके हैं। आज जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है। जमीनी सतह पर काम करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस कम है। आप रिसोर्स बनकर आइए, पढ़े लिखे तबके को आप बाहर भेजिए, उलमाए हुफाज यूनियन के साथ जोड़िए, इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा काम होगा। आगे बहुत सारी चीजों को बताने के लिए बहुत सारे मुखर्रिर हैं, बात करने मौका दिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो हम सब जुड़ने का मकसद यही है कि इसके अंदर कोई सियासती नहीं है। बस यहाँ पर हर तंजीम के यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर उलमाए दीन है, यहाँ पर हर आदमी यहाँ पर इस मकसद से जुड़ा है कि बस इसके अंदर कोई सियासती मसला ही नहीं है। बस एक इंसानियत के लिए यहाँ पर जुड़े हैं, इंसानियत के लिए यहाँ पर जमे हुए हैं। यहाँ पर मकसद यही है कि यहाँ पर जो सलम मेयरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म नहीं है, उसी की फ़िक्र यहाँ पर पूरे तंजीम वाले सारे उलमाए दीन, यहाँ पर जो अब्दुल अंसारी साहब, यहाँ पर जो हम जो जुड़ने का मकसद यही है ताकि SIR किसी कीमत पर भी जो ये निकला गया है, इसके अंदर जो भी आज आवाम इतनी परेशान है, इतनी फ़िक्रमंद है कि क्या हो जाएगा, क्या क्या हो रहा है, ये कहीं क्या है, बहुत यहाँ तक पब्लिक इतनी परेशान है। मैं तमाम आवाम से ये कहना चाहता हूँ, इसके अंदर कोई परेशानी लेने का कोई मकसद नहीं है। इसके लिए बहुत सारे हमारे जो बैठे हैं, जो DK शुकुमार साहब, उन्होंने इसकी फिक्र ली गई है। तमाम तंजीम वाले, तमाम मस्जिदों वाले, तमाम उलमाए दीन पूरी इसकी ऐसी फिक्र रखे हैं। इंशाअल्लाह एक वर्ड भी इंशाअल्लाह डिलीट नहीं होगा। बस जो डॉक्यूमेंट्स इंशाअल्लाह आपको पूछे हैं, बस हर एक माँ, हर एक बहन से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो 30 तारीख से जो बी येलो और बी येलो ये जो आज हमारे अल्हाज तनवीर सेठ साहब ने बमनास कॉलेज के अंदर जो आज मीटिंग 3:30 बजे रखाई गई थी, वहां पर पूरे जितने भी मैसूर के अंदर जितने भी जो खिदमत करने वाले हैं, जो एजेंट रहते हैं, उनको बुलाकर बी येलो के नाम से उनको दिया गया है, उनको सब बुलाकर पूरे कारपोरेट्स को वहां पर जमा कर तनवीर सेठ साहब ने वहां पर हिदायत दी गई है कि काम कैसा करना है, कि उनको भी एक बहुत सारी फिक्र है कि यहाँ पर कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आना है। उसीलिए आप लोगों से हम बार बार यही कहते हैं, इंशाअल्लाह जो भी मैप होना है, इंशाअल्लाह 99% मैप हो चुका है। लेकिन जो भी आप है, जो फॉर्म जो दो फॉर्म मिलते हैं, आप अपने घरों के अंदर रहना है। ये नहीं कि अपने वहां पर जो 30 तारीख से और महीना 30 तारीख तक इंशाअल्लाह बी येलो ये और जिम्मेदार उलमाए दीन सब अपने घरों के पास आएंगे। आप घरों में किसी कीमत पर भी अपने घरों के अंदर रहना है। ये नहीं कि यहाँ से अपने घर में कहीं 8 दिन जाकर वहां पर टूर चले गए, यहाँ पर चले गए, ऐसा अल्लाह के लिए कुछ नहीं करना है। जाना है अब 1-2-3 दिन जहां भी जाए आ जाए, लेकिन 30 तारीख से आप अपने घरों छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। 1 महीना आपको फॉर्म मिल गया, फिलअप कर लिए, आपका फॉर्म हाथ में दे लिए, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको तसल्ली हो गई, मैप में आ गए, उसके बाद अब जहां जाना है आप जाइए। जब तक आपको फॉर्म नहीं मिलता, जब तक भी कहीं भी नहीं जाए। इंशाअल्लाह अगर फॉर्म अगर से तुम एक फॉर्म ले लोगे और एक फॉर्म BLO को दे दोगे तो इंशाअल्लाह 99% इंशाअल्लाह आप मैप में आ जाओगे। हम इसीलिए हर बार यहाँ पर फिक्र कर रहे हैं, पूरे बैठे हैं, फिक्र इसकी फिक्र चल रही है। हम खुद घरे घर इंशाअल्लाह BLO के साथ हम खुद आएंगे। हमें अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने ये बहुत हर बार हमें हिदायत दी गई है, हर घर के अंदर पहुंचना होगा, चाहे नुमाइंदे को चाहे कुछ भी चुन ले। इसमें इलेक्शन का कोई मकसद नहीं है। बहुत सारे आदमी ये कहते हैं कि सामने कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, उसी के सिलसिले से ये मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह की कसम इसमें कोई मकसद ही नहीं है, इलेक्शन का कोई मकसद नहीं। यहाँ पर सब जुड़ने का मकसद ये एक इंसानियत के नाते यहाँ पर जमे हैं। किसी कीमत पर भी यहाँ पर कोई चीज का नुकसान नहीं है। देखिए आप बंगाल के अंदर आपको मालूम है कि 90 लाख वोटों के अंदर जो ममता दीदी जो हर बार जो मुद्दे में आती थी, 90 लाख वोट से हार कर पूरी सत्ता ही पलट गई। आज बीजेपी मुसल्लत होकर बैठ गई है। बस इसी के फिक्र से किसी कीमत पर कर्नाटक के अंदर ऐसा ना हो, इसी की फिक्र सारे उलमाए दीन, सारे जिम्मेदारों ने
ये फिक्र लेकर इंशाल्लाह अपने घर आएंगे। सबसे जरूरी आप फॉर्म फिलअप करना, आप फॉर्म भर्ती करना, बीएलओ को एक फॉर्म देना, आप एक फॉर्म ले लेना, ये बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह यहाँ पर दो चार बात करने का हमें भी मौका दिया। मैं तमाम उलमाए दीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी, ऐसा तो बात तफसील से आ गई। अलबत्ता देखो, 3 जो कैटेगरीज हैं हमारे, उसमें क्या भी परेशान होने का नहीं है कि मेरा एसआईआर में नाम निकल जाता है कि क्या किया को। अलबत्ता हमारी खुद गफलत की वजह से, हमारी बेफहमी की वजह से नाम निकलने के चांसेस हैं। सो जो 3 कैटेगरीज बताई जा रही, जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है, तो उन्हें सेल्फ मैपिंग कर सकती हैं एक डॉक्यूमेंट देकर। जिनका नाम नहीं है तो 6 जने का जो ऑप्शन दे रहा है गवर्नमेंट से, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, वो 6 जरियों के जरिए से मैपिंग कर सकती हैं। अगर वो भी न है तो 3 डॉक्यूमेंट्स देकर मैपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो 11 डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, वो 11 डॉक्यूमेंट्स में भी अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो 4 डॉक्यूमेंट आसानी के साथ बना सकती हैं। एक पासपोर्ट आसानी के साथ बना सकती हैं, जो आधार के बेसिस पर बन सकता है। दूसरा पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो बोल रही, वो भी आसानी के साथ बन सकता है ताल्लुक ऑफिस में एजेंट के थ्रू। तीसरा 2B सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट भी आसानी से बना सकते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी 2B सर्टिफिकेट है तो उसकी वैलिडिटी एक बार चेक कर लेना। कई को तो 5 साल को एक बार इशू करती है, 5 साल रहती है उसकी वैलिडिटी। और चौथा जो है डॉक्यूमेंट, और जो चौथा जो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं तो वो ये कि हमारा जो फैमिली सर्वेलेंस सर्टिफिकेट जो बोलती ना, वंश रक्षा कन्नड़ा में बोलती है, ये सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट, अगर 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं ही तो ये 4 डॉक्यूमेंट इमीडिएटली हमें 10-12 दिन के अंदर बना सकते हैं। एक दूसरा जो मरहला फील्ड में काम करने के टेम्पो समझ में आ रहा है कि 2002 की लिस्ट निकालने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। उनके नामों का मिस्टेक रहता है, और बाज औकात में ऐसा हो गए कि पुकारने का एक नाम रहता है, डॉक्यूमेंट में एक नाम रहता है, पुकारने की एक डेट ऑफ बर्थ, बोलने की एक डेट ऑफ बर्थ रहती है, डॉक्यूमेंट में एक डेट ऑफ बर्थ रहती है। सबसे गुजारिश है कि जो डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है वोच मेरी डेट ऑफ बर्थ, जो पुकारने का नाम तो साइड में, डॉक्यूमेंट में वो नाम कैसा है कि वोच नाम मेरा। अब करेक्शन करा को वो सब कराने की जरूरत कि अभी करने जाओ ना को, वो पूरा हुए के बाद एसआईआर होने के बाद होता तो उसका देखेंगे। ये 2002 की जो लिस्ट का निकलने का मसला है ना, अगर ये निकल गई तो इंशाल्लाह 80% काम होगा हमारा। ये सिर्फ ये निकालने का चाहिए। अभी निकालने के लिए बाज जो भी हमारे आइमा ही, उलमा ही, हमारे साथियां हैं, सब बैठकर मस्जिद को सेंटर बने, कौन के अपने ऑफिसर्स को सेंटर बने, कौन के अपने जो ब्राउजिंग सेंटर है उसमें बैठ को निकाल को दे रही है। नहीं मिली तो म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में मिल रहा है, म्यूनसिपैलिटी में तो खरियों वालों को मिलता है, कॉर्पोरेशन में सिटी वालों को मिलता है। तो ये 2002 की लिस्ट या तो सेल्फ, या तो वो जो 6 जने बोल रही, अब्बा अम्मी, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 जने की लिस्ट निकालने की फिक्र करना। कैसे? ये सारे जो चीजें बताई जा रही उनके जरिए से ये निकल का होगा। तो उसके अलावा जब भी बीएलओ हमारे घर को आती, उनको हमें अखलाक का मुजाहिरा करेंगे, उनको बैठेंगे, चाय पानी ऑफर करेंगे। उसके साथ साथ हमें क्या करेंगे तो हमारे जो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, अब मेरे कौन की बोले आधार में एक नाम डिफरेंट है, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, जो मेरे पास जो करेक्ट डॉक्यूमेंट है उसे हमें पेश करेंगे। और कैटेगरी 1 में आएंगे तो सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट देना रहता है, कैटेगरी 2 में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट देना रहता है। कैटेगरी 3 जिसमें माँ बाप का भी नाम नहीं है, दादा दादी का भी नहीं, नाना नानी का भी नहीं, मेरा भी नहीं, ऐसी जो तीसरी कैटेगरी रहती है, वो तीसरी कैटेगरी में भी 3 डॉक्यूमेंट देना रहता है। तो कोई हिसाब से हमें मिस होने का चांसेस नहीं दिख रहा है एसआईआर में। अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ अपनी बेफहमी और अपनी लापरवाही की वजह से वो हो सकता है। एक लास्ट में मेरी बात को बोलकर मैं ये बात खत्म करना चाहता हूं कि लास्ट जो कैटेगरी एक है हमारी, कि जो बच्चे हमारे अभी 18 साल हुई, उनके पास आईडी कार्ड भी ना है, उनके लिए बीएलओ के पास फॉर्म 6 मिलता है और डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। 3 डॉक्यूमेंट्स दिए तो उनका भी रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। तो ये सारी चीजों को हमें देखे तो कोई एतबार से भी कौन भी मिस होने के चांसेस नहीं। इसलिए सबसे दरखास्त क्या करते, अपने घरों में रहो, अपने घरों में रखो, जो भी बताए डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहा है उसे सही पेश करो। और जो ये फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, ये ट्रेल फॉर्म्स, ऐसा फॉर्म से बीएलओ ले लगा 300, ये ट्रेल फॉर्म्स को क्या करना, हमें हमारे हिसाब से भर्ती करके रखना। अगर भर्ती करने नहीं हो रहा है, जैसा हमारे बड़े बता रही कि जो नौजवान अहबाब, पढ़े लिखे अहबाब हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट भी है, एक वीडियो भी है, वो फॉर्म कैसा फिल करना सो कर को, वो भी जरा देखो, डॉक्यूमेंट फिल करके दे डाले तो उम्मत का बहुत बड़ा मसला आसान हो जाता है। बीएलओ सिर्फ घर को आता है, आपको क्या करती है, फौरन डॉक्यूमेंट चेक करती, फॉर्म देखती, पूरा चीजें अवेलेबल रहती, उनका फॉर्म फिल कर लेती, एक्नॉलेजमेंट देखो, आसानी के साथ चले आती हैं। इससे 2 चीजें में फायदा होता है। एक फायदा क्या होता है तो उम्मत में परेशानी नहीं रहती है, ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड रहती है।
दूसरा फायदा क्या होता है तो बीएलओ की स्पीड बढ़ जाती है। 25 घर करने की जगह रोजाना बीएलओ 50 घर करने वाले बन जाती है। तो उसमें हमारा जैसा हमारे पंडू भाई बोले कवरेज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होता घर को, ये तरतीब पा के तो हमें हमारा कवरेज भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% कवरेज होता है। तो तमाम से दरखास्त क्या करते हो, वो बीएलओ आने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 4 डॉक्यूमेंट्स कैसा बनाना वो भी बोल कही, अगर नहीं तो दूसरे 11 डॉक्यूमेंट्स सब जगह फार्मा मिल रही उसकी फिगर करो भाई। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। थोड़ी 2 मिनट बात करने के लिए जो हमारे साथ हमने टाइम दिए, जज़ाकल्लाह।